आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। वृंदावन में मथुरा वृंदावन रेल लाइन को शुरू कराने के लिए जन आंदोलन शुरू हो गया है। विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोगों ने रंगनाथ मंदिर से पदयात्रा करते हुए रेल लाइन शुरू कराने की मांग की। यहां बताते चले कि रेलवे बोर्ड ने 2017-18 में 402 करोड़ रुपए की लागत से मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन को ब्रॉड गेज में बदलने की मंजूरी दी थी, जिसका ठेका वर्ष 2023 में आईएसी कंपनी को दिया गया, जिसके बाद मौजूदा ट्रैक को हटाकर नया ट्रैक बिछाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, जिसे लेकर मथुरा में स्थानीय लोगों ने इस नए ट्रैक पर आपत्ति जताते हुए विरोध दर्ज कराया था, जिसके बाद अधिकारियों एवं विरोध करने वालों ने बैठक कर इस मार्ग पर रेल लाइन की जगह सड़क मार्ग बनाने की मांग की थी, जिसको संज्ञान लेते हुए रेल मंत्रालय ने 6 जून 2025 को इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर स्थायी रूप से विराम लगाकर मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन मार्ग पर सड़क मार्ग की मंजूरी पर मुहर लगा दी थी, जिसे लेकर वृंदावन वासियों में आक्रोश व्याप्त है। सरकार की योजना से नाखुश वृंदावन वासियों ने पुनः रेलवे लाइन शुरू करने के लिए जन आंदोलन शुरू कर दिया है। विभिन्न संगठनों के सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरकर रेलवे लाइन शुरू करने की मांग करते नजर आए। गुस्साए लोगों का कहना था कि सरकार वृंदावन में विकास के नाम पर वृंदावन का विनाश करने का काम कर रही है। जो योजना वृंदावन के लिए महत्वाकांक्षी होती है, उसे चंद लोगों के बहकावे में आकर स्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सरकार धीरे धीरे वृंदावन के अस्तित्व को खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन वृंदावन वासी जाग चुके हैं और वह किसी भी कीमत में वृंदावन के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। जी, आज प्रदर्शन किया गया था, क्या महत्वपूर्ण इसमें रखे गए विचार? ऐसा है भैया, एक एक करके सब वृंदावन की सुविधाएं छीनी जा रही हैं। मयूर संरक्षण बंद कर लो, मयूर संरक्षण, एक भी मयूर नहीं है। कांटेदार बम्बूरियाँ मयूर फंस जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं। मंकी सफारी, कोई मंकी सफारी नहीं है। प्रो पुअर टूरिज्म, वृंदावन का सफाई में बड़ा बुरा हाल है। लाइट 2-2 दिन नहीं रहती है, 24 घंटे मर रहे हैं ब्रजवासी और वृंदावन को घेर कर मारा जा रहा है। एक तरफ साध्वी ऋतंबरा का कब्जा है, एक तरफ रामभद्राचार्य बैठा दिए गए हैं, एक तरफ विजय कौशल है और एक तरफ केशव धाम है। चारों तरफ से, जैसे हम यमुना जी पे मुर्दे को ले जाते हैं ना, तो हमारी छिपी गली में ललता उस्ताद थे, वो कहते वो गाड़ो खूंटा, ये चारों तरफ खूंटा टिगाड़ दिए हैं और हमको मुर्दे की तरह जला के मारा जा रहा है। हम सब वृंदावन वासी एक हैं और अब अन्याय को नहीं सहेंगे। एक तरफ विकास की बात करी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है। ये विकास के नाम पे केवल विनाश हो रहा है यहाँ। अगर आपको विकास करना है, वृंदावन वासियों को सलाह लो। हमारे पास बड़े बड़े एक्सपर्ट हैं, हमारी 15 जनहित याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एनजीटी में। आप क्या विकास करोगे? 1000 पेड़ कटवा दिए आपने भूमाफियाओं से मिलकर। आप विनाश कर रहे हो, विकास नहीं कर रहे हो यहाँ का। तो क्या कहना चाहेंगे सांसद महोदय से आप? अरे सांसद तो हमारी बिल्कुल बेकार है। हमने उसको 3 बार एमपी बनाया, वो बोली मैं ब्रज की गोपी हूँ, लेकिन आज उसका पूतना जैसा रोल प्ले हो रहा है। और हम 5250 साल से छल कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ पूतना आई थी यशोदा मैया को धोखा देने, तेरो लाला झूले पलना ने हौले झोटा दियो। ठीक, हेमा मालिनी वही रोल प्ले कर रही है, हम ब्रजवासियों के संग अन्याय कर रही है। अब हम जग चुके हैं और हम अन्याय को सहन नहीं करेंगे। आज आपने प्रदर्शन किया है, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि जो रेलवे लाइन जो वर्षों से चली आ रही थी, जयपुर राजा के मार्फत जो बनी हुई थी, और उसमें एक कॉज दिया हुआ था कि ये रेल अनवरत हमेशा बनी रहेगी, इसको कभी बंद नहीं किया जाएगा किसी भी सरकार के द्वारा, जबकि उस समय अंग्रेजों का टाइम था। आज माननीय हमारी सांसद जो हेमा मालिनी हैं, उन्होंने इस रेल को प्रोजेक्ट को बंद कर दिया और यहाँ पर समानांतर एक रोड बनाई जा रही है, जिसके प्रति वृंदावन इतना बड़ा हब बन चुका है पर्यटकों का, श्रद्धालुओं का। उसके लिए यहाँ पे हवाई अड्डा होना चाहिए, उन्होंने रेल भी उखाड़ के दी। उसी चीज़ का हम लोग विरोध कर रहे हैं कि रेल हमारी वापस दी जाए और यहाँ पे उसको सुचारू रूप से चालू किया जाए। एक तरफ सरकार विकास की बात कर रही है और दूसरी तरफ वहीं रेल खत्म कर दी गई है, तो इसमें प्रश्न और उत्तर दोनों आपकी तरफ है। एक तरफ जहां सरकार विकास की बात कर रही है, दूसरी तरफ वहीं रेल प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया है, क्या कहेंगे? ये बहुत आवश्यक काम था। आपको तो रेलवे के लोगों को, वृंदावन के लोगों को बहुत फायदा मिल रहा था, मगर चंद मथुरा वालों ने
आप समझ लो उसकी वजह से सारे रेल उठा दी गई हैं। आप समझ लो, जब से नगर निगम बना है तब से विनाश हो गया। आप समझ लीजिए, कोई विकास की बात नहीं होती यहाँ पे। हाँ, ये वहीं एक दूसरी तरफ कॉरिडोर की भी बात चल रही है। क्या कॉरिडोर से विकास संभव है? कोई संभव नहीं है, कोई संभव नहीं है। आप समझ लीजिए विकास का, आप समझ लो कितनी भीड़ है वृंदावन में। आप देखिए, क्या शासन प्रशासन को व्यवस्था ठीक करनी चाहिए? व्यवस्था करनी है। माननीय योगी जी इस काम को सही कर रहे हैं, मगर यहाँ के चंद लोग, आप समझ लो, ये लोग काम नहीं होने दे रहे हैं। अगर बात की जाए, एक तरफ सरकार विकास की भी बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल प्रोजेक्ट भी बंद कर रही है, और दूसरी तरफ कॉरिडोर, तो किस व्यवस्थाओं पे ध्यान देना चाहिए सरकार को? कॉरिडोर आप ये समझ लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज रेल का है। आप समझ लीजिए, रेल जो वृंदावन के मूल दादी लोगों को, गरीब लोग जा रहे थे, आज से रिजर्वेशन हो रहा था, मगर आप समझ लो चंद लोगों की वजह से इसका बिल्कुल उठा दिया गया, जबकि रिजर्वेशन वृंदावन की बहुत जरूरी था। रिजर्वेशन भी हटा दिया गया हमसे। आप समझ लीजिए, आज रेल प्रोजेक्ट को लेकर प्रदर्शन किया गया, क्या बोलेंगे इस मुद्दे पे? भैया मैं तो यही बोलूँगा, एक तरफ तो हमारी योगी जी इतने विकास के लिए लगे हुए हैं और बिहारी जी पे इतना उनका ध्यान है, और बिहारी जी से आधे किलोमीटर जो रेलवे स्टेशन था दूर मात्र जो है, लाखों लोग डेली बिहारी जी दर्शन करने के लिए आते हैं। इस रेल से लाखों लोगों को फायदा हो सकता था, पता नहीं क्या सोच करके इसको बंद किया गया है। कारण क्या, ये स्पष्ट करें कि किस कारण से इसको बंद किया गया है। आज क्या वृंदावन वालों को आवश्यकता नहीं है? हम तीर्थ पुरोहित समाज के लोग हैं, हमारे यात्री कलकत्ता वगैरह से यहाँ पर आते हैं, वहाँ पे सर्च करते हैं वृंदावन के लिए, मजबूरन मथुरा का टिकट लेना पड़ता है, क्योंकि वृंदावन स्टेशन उनको जो दिखाई नहीं देता, कोई स्टॉपेज दिखाई नहीं देता। मथुरा से उतर के डग्गे मार वाहनों से यहाँ पर आते हैं, ये डग्गे मार वाहन मनचाया किराया लेते हैं, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, ट्रैफिक बढ़ता है। अगर रेल चलती तो ये समस्या खत्म हो जाती वृंदावन की। मथुरा जो है भारत का सबसे व्यस्ततम जनसंघ है, इसको एक बड़े यार्ड की आवश्यकता है। वृंदावन में मथुरा से लेकर 12 किलोमीटर का 200 फुट चौड़ा एक कॉरिडोर है, जिसको यार्ड के रूप में विकसित किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया टीवी, आपकी आवाज़ आपके साथ।